भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 17वां अध्याय वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप कृपा करके ये बतलाइए कि आपके चरण कमलों में भक्ति रखने के लिए मनुष्य को किस प्रकार से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगत शिरोमणि उद्धव जी ने जब यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया तो उन्होंने प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याणार्थ सनातन धर्म का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सत्य युग के प्रारंभ में सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस समय प्रणव ओम ही वेद था और तप, शोच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृष भरूप धारी धर्म था। उस समय निष्पाप भाव से भगतजन मुझ हंस रूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। सत्य युग के बाद त्रेता युग आने पर ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद विद्या प्रकट हुई। यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। उस समय विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वह विराट पुरुष भी मैं ही हूँ। मेरे उरु सथल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष सथल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्णों और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। उद्धव, शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, मेरी भक्ति, दया और सत्याचरण ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की भक्ति और सेवा करना, संपत्ति संग्रह से संतुष्ट ना होना, ये वैश्य वर्ण के लक्षण है। ब्राह्मण गो, देवता और स्वामी की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी में जो मिल जाए उससे संतुष्ट होना, ये शूद्र वर्ण के लक्षण है। इसके अलावा जो अपवित्र है, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नास्तिक है, लोक परलोक की परवाह नहीं करते, व्यर्थ का झगड़ा करते हैं, कामुक, क्रोधी और तृष्णाओं की वश में रहते हैं, वे पापी स्वभाव के वर्ण वाले हैं। इन्हें शूद्रों की श्रेणी में ही लेते हैं। उद्धव, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म ये है कि वे जिन कर्मों के करने से प्राणियों का भला हो वे ही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को गर्भाधान आदि संस्कारों के कर्म से विविध आश्रमों में रहना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करें, वेदाध्ययन करें, गुरु की सेवा करें, मृगचरम, मेखला, दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत कमंडलू धारण करें, सिर पर जटा रखें अथवा केश विहीन रहे, कुशा के आसन पर बैठें, स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्याग के समय मौन रहें, बगल और गुप्तेंद्रिय के बाण ना काटे, स्वप्न में वीर्य संकलित हो जाने पर शुद्ध जल से वस्त्र और शरीर को साफ करें या स्नान करके गायत्री का जाप करें। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सुबह शाम गायत्री का जाप करना चाहिए। गुरु को ब्रह्म के समान माने। भिक्षा में जो मिले उसे गुरु को लाकर दें। विद्या समाप्ति तक सभी प्रकार के भोगों से दूर रहें। उसे सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी जीवों में परमात्मा का वास है, इसीलिए वह सभी जीवों से प्रेम करना सीखे।
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी को स्त्री संसर्ग से सदैव दूर रहना चाहिए। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, सभी प्राणियों से प्रेम, संयम, ये नियम सभी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए एक से हैं। अछूतों को ना छूना, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन ना करना, हर किसी से ना बोलना आदि के नियम सभी के लिए हैं। ब्रह्मचर्य के लिए प्रारंभिक 25 वर्ष का समय माना जाता है। प्रिय उद्धव, जिन्हें विद्या ध्यान के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो, उन्हें चारे को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति से समावर्तन संस्कार करना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में ना जाना चाहते हो, वे सीधे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश ले सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए कुलीन कन्या से विवाह आवश्यक है। विवाह अपने ही वर्ण में करना चाहिए और वधू की उम्र वर्ष से छोटी होनी चाहिए। अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना हो तो अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान आदि करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को समान रूप से प्राप्त है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और संस्कार तथा यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है। ये जीवन भोगों के लिए नहीं, अपितु जीवन पर्यंत स्वाध्याय करने कराने, तपस्या करने कराने और अंत में अनंत भगवान के अनंत स्वरूप को पाने अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम पालन करता है और संतोषपूर्वक जीवन यापन करता है तथा अपना प्राण, शरीर, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है तथा कहीं भी अशक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण की सेवा मेरी ही सेवा है। क्षत्रिय, राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे, उन्हें कष्टों से बचाए। जो क्षत्रिय राजा इस प्रकार रक्षा के दायित्व को निभाता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के समान सुख भोगता है। यदि क्षत्रिय इस प्रकार जीवन यापन ना कर सके तो उसे वैश्यवृत्ति अपना लेनी चाहिए। उद्धव, गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि वह विद्या ध्यान, ब्रह्म यज्ञ, तर्पण, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अन्नदान, अतिथि सत्कार, ऋषि सेवा, प्राणियों की सेवा यथाशक्ति प्रतिदिन करे। उसे कुटुंब में अशक्त नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ और भजन कीर्तन में प्रमाद ना करे। उसे ये समझ लेना चाहिए कि लोक परलोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, अंत उनका मोह ना करे। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन ना बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते और धन की कामना में हाय हाय करते रहते हैं, वे मूर्ख, स्त्री, लंपट और कृपण होते हैं। ऐसे लोग घोर नरक में पड़ते हैं। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।